जम्मू कश्मीर के हिंदुओं की स्थिति पर आप देखें, चाहे वो अमरनाथ का लैंड रोक का इशू हो, जैसे आपने बताया बम बम बोले का समय 2008 का, या 2013 का किश्तवाड़ दंगों का समय हो, या 2002 में रघुनाथ मंदिर का अटैक का समय हो, ये सभी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि कुछ फोर्सेस जो हैं लगातार हमारी संस्कृति पे बार बार हमला करती आ रही हैं। और 2014 से पहले ये बहुत अधिकतर था। अभी भी देखने को मिलता है मोदी जी के नेतृत्व 2014 के बाद इन सब चीज़ों में सिर्फ यही चीज़ें नहीं, मिलिटेंसी भी है, लेकिन अभी भी ये सब चीज़ें दिखती है। लेकिन अब जो चीज़ें ये दिख रही हैं, ये तो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है क्रिएट करने की वैसी, लेकिन पहले ये मनमानी में की जाती थी। सिविलियंस जो हैं वो खुश होकर किए जाते थे, खास समुदाय के लोग जिनको पॉलिटिकल फेवर्स उस समय 2014 से पहले किए जाते थे, वो लोग तब से लेके आज तक नोटोरियस हैं। आज भी वो लोग जो है हैबिचुअल है ये सब चीज़ें करने के, समय समय पर हम देखते आए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि चाहे मिलिटेंसी हो, चाहे आतंकवाद की बहुत बड़ी एक जो आप देखें जो घटनाएं होती थी, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब डिक्लाइन आया है इस सरकार के आने के बाद। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसी को ये मौजूदा सरकार जो है यही हमारे जो वासी हैं इन सबको यही इस मुश्किल से नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें तोड़ा गया है, काफ़ी मंदिरों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और कोई हिंदू भी वहाँ पर मंदिर में जाने के लिए उस वक्त तैयार नहीं होता था। कहाँ पर? कश्मीर के अंदर। और आज पूरे देश के लोग यानी धारा 370 हटने के बाद और जब से वहाँ पर अलगाववाद खत्म हुआ है, आतंकवाद खत्म हुआ है, तब से पूरे देश के काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं और सारे पूरी कश्मीर के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं। 2014 के बाद ये स्थिति बनी है। इससे पहले वहाँ पर कोई भी खुलकर घूम नहीं सकता था। जो पहले मंदिरों की हालत, क्या मंदिर जला दिए गए, क्या मिलिटेंसी वजह से कश्मीरी उगा दिए गए। अब थोड़ा सा जब से 2014 के बाद बीजेपी की हुकूमत आई है, उसके बाद अब देखो 370 हटने के बाद अब हालात देखो, टूरिस्ट जा रहा है, मंदिर भी वो दोबारा उनको रिपेयर वगैरह हो रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सारे। हिंदुओं की बहुत बुरी हालत थी 2014 मोदी जी के आने से पहले। हिंदू डरते थे, उधर से भाग के निकल आए। मंदिर में कोई ताले लगे थे, कुछ इंक्रोचमेंट कर ली। मंदिरों की जो लैंड थी, इन लोगों ने, गवर्नमेंट उनके साथ थी, उनका साथ देती थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, और मंदिरों की लैंड इंक्रोच कर ली। कश्मीरी लोग पंडित जो भाग के आगे जान बचा के, उनके मकान इन्होंने इंक्रोचमेंट कर ली है। ये मोदी जी की ही देन है कि 14 के बाद आज अपोजिशन वाले भी लाल चौक में खड़े होके तो झंडे को सलाम कर रहे हैं और लोग उधर जा रहे हैं, हमारा झंडा उधर लहरा रहा है। ये तो जम्मू में मुश्किल हो गया था अभी पिछले टाइम में ये चीज़ें देखने की। सर आपको क्या लगता है कि जैसे रघुनाथ टेम्पल पे अटैक हुआ था 2002 में, आपको याद होगा, जी जी, फिर अमरनाथ भूमि विवाद हुआ था, आपको लगता है कि उस समय की सरकारों की एक साजिश? ये सारी उनकी ही साजिश थी, उनकी ही प्लानिंग थी कि किसी तरीके से हिंदुओं को डिमोरलाइज करो, इनको यहाँ से भगाओ और स्टेट को कैप्चर करो। एम्प्लॉयमेंट में देख लो, सेक्रेटरीट में देख लो, आपकी 90% उनकी रिक्रूटमेंट होती थी। हिंदू कितने परसेंट उधर हैं सेक्रेटरीट में देख लो, किसी डिपार्टमेंट में देख लो। ये तो डिग्रियां बांटते थे, केएस लेना है तो इनके पास जाओ, केएस उसको दे देते थे। जो पर्टिकुलर कम्युनिटी थी अपनी उनकी। हिंदुओं को तो इन्होंने बहुत बुरी हालत कर दी थी। अब इनको थोड़ी सांस आई है मोदी जी के आने के बाद। यानी सबसे पहले आज यही फ़र्क हमें दिख रहा है। 2014 से पहले लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा दिखता था, आज की डेट में आप लाल चौक में जाओ, देखो हिंदुस्तान का ध्वज दिखेगा, तो वहाँ पे आपको चहल पहल दिखेगी, जो पहले कुछ सालों पहले था ही नहीं वहाँ पे। ये हम सबसे अच्छा देख रहे हैं कि श्रीनगर आप जाके जब पूरा घूमो, रात को 1-2 बजे तक भी आप वहाँ पे घूम सकते हो। पहले लोग डरते थे। 2014 से पहले जम्मू का कोई सम्मान नहीं था। जब से हम 2014 के बाद मोदी सरकार आई है, पहले KAS ही लगता था, यानी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, लेकिन जब से अब ये मोदी जी और बीजेपी ने इसको JKAS बनाया है कि जम्मू कश्मीर का भी इसमें सम्मान बढ़ाया, ताकि जम्मू के लोगों का भी पता चले कि जम्मू के लोग भी इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में कश्मीरियों, जब 1990 में कश्मीरी पंडित को वहाँ से भगाया गया,
उस समय आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ, ये मुझे मेरे घर से बात सीखने को मिलती है और बताई जाती है कि उस टाइम पे कश्मीरियों को बोला जाता था कि आप अपना जो वो है रिलीजन चेंज कर दो। उस समय पे एक कश्मीरी पंडित ओपनली कभी मंदिर नहीं जा सकते थे। मंदिर जाने में उनको एक डर सा माहौल रहता था। और मुझे ये चीज़ लगती है 2014 के बाद, जब से हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में अगर मैं बात कश्मीर की करूं तो कई ऐसे मंदिर हैं जिनको आज के टाइम पे आप सुन रहे होंगे कि एक नाम दिया जा रहा है उनके दौर किया जा रहा है बिल्कुल प्राचीन मंदिरों का। बिल्कुल आतंकवाद के दौर में उन मंदिरों की स्थिति काफी दयनीय हो गई। बिल्कुल। और आज के टाइम पे उन चीज़ों के ऊपर एक बूस्टअप किया गया है, उन चीज़ों के ऊपर फंड्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे जो प्राचीन मंदिर थे उनको उनके ऊपर ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है हमारी सरकार। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि उस समय जो 2002 में रघुनाथ मंदिर पे अटैक हुआ, या अगर आपको एक चीज़ याद होगी, बस स्टैंड में ग्रेनेड से हमले हुए, तो उस समय की जो सरकारें थी मुझे लगता है वो हिंदुओं को दबाने का काम कर रही थी। हिंदुओं को उस टाइम पे इतनी लायबिलिटी नहीं थी कि वो कहीं घूम सके, कहीं जा सके। लेकिन 2014 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा हिंदू नहीं है जो गर्व से जम्मू कश्मीर में चल ना सके, गर्व से अपनी छाती जोड़ी करके, चाहे वो कश्मीर हो या जम्मू हो, वहाँ पे जय श्री राम का नारा ना लगा सके। आज आप देखिए कश्मीर में भी जय श्री राम के नारे जोरों शोरों से लगाए जाते हैं। और हर एक किस्म से आप ये चीज़ मेरे को लगता है बोलनी चाहिए कि अब की सरकार ने हिंदुओं को और हिंदू मंदिरों को उसके ऊपर एक ऐसा काम किया है जो पिछली कई सरकारें नहीं कर पाई।